तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं एस पी सर आज आप लोगों को जिनका भी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा होने वाला है 2027 में, उनके लिए यह वीडियो है। तो मैं आज आप लोगों को द्विघात समीकरण यानी कि द्विघात बहुपद पढ़ाने वाला हूँ। तो जब समीकरण के बराबर में जीरो होता है तो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं, और जब बराबर में जीरो नहीं होता है तब लोग उसको द्विघात बहुपद कहते हैं। तो आज हम लोग को वही पढ़ना है। तो आपका समय बिना गवाए हुए तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए ताकि हर एक वीडियो आपके यहाँ पहुंच सके। तो चलिए वीडियो की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ना है? द्विघात समीकरण या बहुपद। मान लीजिए द्विघात बहुपद है, तो उसमें द्विघात बहुपद में हम लोग पढ़ना है कि आपको अगर एक समीकरण दे दे, आपको देखिएगा बारीकी बहुत अच्छे ध्यान से देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, पूरा गारंटी लेते हैं। देखिए जैसे कि आपको एक समीकरण देते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन हम जैसे कि यहाँ पर एक समीकरण देता है, आपको एक समीकरण दिया हुआ है कि आप ही के बुक का क्वेश्चन है, और एक समीकरण दे दिया हुआ है कि 2x² प्लस 3x माइनस 6 और आपको ऐसा एक समीकरण दे दे, क्या आपको बोले, और आपको ऐसा एक समीकरण दे दे और आपको बोलेगा क्या कि, और एक समीकरण दे दे और आपको बोलेगा कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। नीचे से 8 क्वेश्चन दे देगा और नीचे 8 क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। और क्वेश्चन क्या देगा? क्वेश्चन आपको देगा, जैसे कि हम एक नंबर में यहाँ मान लें, एक नंबर में आपको क्वेश्चन देगा, क्या आपको क्वेश्चन ऐसा ही देगा कि अल्फा स्क्वायर, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, इस साइन को हम लोग क्या पढ़ते हैं, अल्फा पढ़ते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा? एक नंबर में ऐसे दे दे, आपको आगे दे दे दो नंबर में दे दे, देख लीजिए दो नंबर में आपको दे दे कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 प्लस अल्फा बीटा का मान बताए, प्लस अल्फा बीटा का मान बताए। आगे ऊपर में दिया था 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6 के शून्य को तो के पहले क्वेश्चन लिख देते हैं, के शून्य हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। क्या? निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, लिखित का मान ज्ञात करें। तो इसको हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, आज हम लोग को देखना है। तो आपको और इसमें कितना टोटल क्वेश्चन है? इसमें आपको टोटल 8 क्वेश्चन है इस टाइप का, इसे अल्फा बीटा पर ही रहेगा और इसमें आपको आगे बनाना है। तो हम आपको समझाते हैं कैसे बनेगा। आपको एक समीकरण दे देगा और के शून्य, मतलब शून्य को हम पढ़े हैं, शून्य क्या होता है? द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद में दो शून्य होता है, एक अल्फा और एक बीटा, मतलब सब क्वेश्चन जो रहेगा वो अल्फा बीटा पर रहेगा, अल्फा बीटा पर रहेगा। शून्य को तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, मतलब 8 क्वेश्चन दिया हुआ है और सबका मान निकालना। अभी हम 2 लिखे हैं और आगे और सबको लिखेंगे, पहले इन दोनों को बना लेते हैं। तो चलिए वीडियो को हम लोग देखते हैं। तो हम लोग को पहले समीकरण क्या दिया हुआ है? 2x² प्लस 3x माइनस 6। तो हम लोग द्विघात समीकरण का सवाल में क्या पढ़े हुए? ax² प्लस bx प्लस c पढ़े हुए, तो हम लोग जानते हैं कि a किसको बोलते हैं? जो x² का गुणांक होता है। तो इस x² का गुणांक कौन है? 2 है, तो a का मान कितना हो गया? 2 हो गया। उसके बाद b किसको बोलते हैं? तो x के गुणांक को, तो कितना हो जाएगा? +3। तो प्लस इसमें कोई आगे जोड़ नहीं है, तो क्या हो जाएगा? b का मान 3 हो जाएगा। उसके बाद c का मान क्या हो जाएगा? जो अचर पद होता है वही c होता है, तो c का मान क्या हो जाएगा? -6 हो जाएगा। तो पहले हम लोग a b c का मान निकालेंगे। पहले आपको क्या करना है? क्वेश्चन लिखना है, उसका आपको आंसर में यहाँ से जाना है, और क्या या आप लिखिए नहीं लिखिए कोई इससे दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको a कितना दिया हुआ है, b कितना दिया हुआ है, c कितना दिया हुआ है, आपको लिखना है। चाहे कोई भी समीकरण, आज समीकरण 2x² है और x² भी हो सकता है, 3x² भी हो सकता है, आपको डरने का कोई आवश्यकता नहीं है। जैसा क्वेश्चन रहेगा उस हिसाब से अपना abc सेट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चन होगा उसको लिखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1 देके नीचे लिखिएगा व्यंजक। क्या लिखिएगा? व्यंजक लिख करके क्या कीजिएगा कि क्वेश्चन को लिखिएगा। तो क्वेश्चन में क्या है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। एक नंबर क्वेश्चन में क्या है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। तो आप लोग क्या करना है, आप लोगों को क्या करना है कि हम लोग को मान क्या दिया हुआ है? abc का मान दिया हुआ है और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि अल्फा बीटा क्या है? मूल होता है, और उससे हम सूत्र पढ़े थे मूलों का योग का और मूलों का गुणनफल का।
मूलों का गुणनफल का सूत्र और मूलों का योग का सूत्र पढ़े थे, उसी सूत्र पर हम लोग को इसको तुलना है। अब देखिए अगर आप चाहिएगा इसको तो इसको आप कर सकते हैं ए स्क्वायर, इसको मान सकते हैं आप ए, हम लोग सूत्र पढ़े हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बी नहीं है यार, क्या है बीटा है, या और नीचे थोड़ा लंबा रहेगा तो क्या बोलेगा इसको बीटा, और यह जो प्लस रहेगा हल्का वह क्या हो जाएगा, वह अल्फा, या अल्फा और या बीटा। तो यह क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सूत्र पर टूट रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सूत्र क्या होता है, अब चलिए सूत्र देखते हैं। तो हम लोग एक सूत्र पढ़े हुए हैं, मानिए कि आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सूत्र आपको नहीं याद है तो आप मान के बना सकते हैं, कि नहीं याद है तो हम लोग एक सूत्र पढ़े हुए हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका सूत्र क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab सूत्र होता है, 2ab सूत्र होता है। और हम लोग a प्लस बी को इधर रखें, a प्लस बी का होल स्क्वायर को इधर रखें और प्लस 2ab को इधर कर दें माइनस 2ab, तो इधर क्या बचेगा, इधर क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जगह पर क्या आ गया a स्क्वायर, मैं हम लोग इसको सूत्र पर टूटे हैं ना कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जगह पर यहाँ क्या आ गया a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो यह इसका सूत्र हो गया। आप सूत्र इधर से भी पढ़ सकते हैं, इधर से भी पढ़ सकते हैं, सूत्र से निकल के आया है। तो देखिए तो सूत्र क्या हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और उसी को हम लोग सेट करना है, तो क्या करना है a प्लस b के होल स्क्वायर, तो इसमें a क्या है, a हम लोग किसको बोले अल्फा को, तो अल्फा, और b किसको बोले हैं बीटा को, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, उसका चिन्ह क्या है माइनस, तो माइनस 2, और a की जगह पर क्या है अल्फा और b की जगह पर बीटा। अब देखिए हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे कि अल्फा प्लस बीटा के मतलब क्या, मूलों का योग, मूल क्या होता है, दो मूल होता है जो समीकरण में, एक अल्फा और एक बीटा, तो मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा का जोड़, अल्फा प्लस बीटा का जब हम जोड़ करेंगे तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा और क्या हो जाएगा माइनस बी बटा एक, सूत्र होता है आपको याद रखना है, यहाँ पर हम सूत्र लिख देते हैं अल्फा प्लस अगर बीटा रहेगा तो क्या बताएगा सूत्र माइनस बी बटा ए, और अल्फा इंटू अगर बीटा रहेगा तो क्या हो जाएगा सी बटा ए, यह सूत्र आपको याद रखना है, यह सूत्र आपको याद रखना है। यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का सूत्र लिखिए, तो सूत्र क्या होता है माइनस बी बटा ए, यह सूत्र आपको याद रखना है माइनस बी बटा ए। उसके बाद इसका होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर कर दीजिए, नहीं रहता तो नहीं रखते, क्यों रहता तो क्यों लिखते, उसके बाद माइनस दे दीजिए और 2, और इसके बाद बीच में इंटू है मतलब गुना है, और इसके बीच में भी इंटू होता है, मतलब अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा पढ़ने का मतलब क्या है कि मूलों का गुणनफल, तो मूलों के गुणनफल का सूत्र हम क्या पढ़े थे पिछले वीडियो में, अल्फा इंटू बीटा क्या पढ़े थे सी बटा ए लिख दीजिए सी बटा ए, अब इसका स्क्वायर लिखते नहीं है तो नहीं लिखेंगे। अब देखिए अब हम लोग कितना आ गया, अब यहाँ पर देखिए आप लोग कि ए बी सी का मान हम लोग को आया था, तो अब यहाँ मान रखिए, तो यहाँ माइनस है तो यह जो माइनस है सूत्र का माइनस, सूत्र में माइनस लगा हुआ है तो यहाँ माइनस दे देंगे। उसके बाद बी का मान देखिए, बी का मान कितना है 3, तो 3 लिख दीजिए और बट्टा में ए का मान कितना है 2, तो 2 पूरा का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर 2 है तो 2 रहने दीजिए गुना, सी का मान क्या है -6, तो इसको ब्रैकेट करके लिख दीजिए और बट्टा में ए का मान क्या है 2। और देखिए यहाँ पर आप माइनस, यहाँ पर -3/2 का स्क्वायर करना है, मतलब ऊपर वाला का भी स्क्वायर होगा और नीचे वाला का स्क्वायर होगा, तो जब माइनस का स्क्वायर कीजिएगा मतलब माइनस को 2 पे कीजिएगा तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस क्या होता है आप एक जानते रहिएगा कि जब माइनस माइनस मिलकर बनता है तो क्या बनता है बराबर के, तो प्लस बनता है, और प्लस प्लस मिलेगा तो क्या बनता है प्लस से बनता है, और प्लस माइनस मिलेगा तो क्या बनेगा माइनस बनेगा, और माइनस प्लस मिलेगा तो माइनस बनेगा, मतलब अगर दोनों सेम रहेगा तो प्लस बनेगा, दोनों सेम रहेगा तो प्लस बनेगा, और दोनों अलग अलग रहेगा तो माइनस बनेगा। तो यहाँ क्या है, यहाँ माइनस का स्क्वायर मतलब माइनस 2 है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर कीजिए तो कितना हो जाएगा 9 अब बट्टा प्लस तो कोई जरूरत नहीं है अब बट्टा, और 2 का स्क्वायर कीजिए तो क्या हो जाएगा 4 और माइनस यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है 2, और यहाँ देखिए -6 इसका स्क्वायर नहीं है तो प्लस नहीं होगा, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 दूना 12/2। अब देखिए इसका हम लोग क्या करना है भिन्न का जोड़ बनाना है, तो 2 4 के जब आप प्लस लीजिए तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 4 में 4 से भाग दीजिए तो कितना होता है 1 मरतबे, और 1 से 9 में कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 9, और प्लस 2 में जब 2 से जब 4 में कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2 मरतबे, और 2 से 12 में कीजिएगा तो 12 दूना 24। अब इसको जोड़िए, 24 को 9 जोड़िए कितना हो जाएगा, 24 को 9 जोड़िए कितना हो जाएगा 9 4 13 3 हाथ से 1 बचा, और 9 2 1 11, 9 2 11 1 12 कितना हो गया 123
सॉरी कितना हो गया 33 हो गया। 24 और 9 देंगे तो कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा और बट्टा में 4। तो हम लोग का मान कितना आ गया इसका मान हम लोग कितना आ गया 33/4। तो इसका आंसर हो गया। इस तरह हम इसको बनाएंगे। तो इसको देखिए कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग इसको देखेंगे कि यहाँ क्या कर रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कर रहा है। तो इसको भी तोड़ेंगे। तो यहाँ पहले आप लोग क्या पता है व्यंजक लिखना है। पहले व्यंजक लिखना है और उसके बाद क्वेश्चन लिखना है। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा और इसको बनाना है। तो यहाँ पर हम लोग इसका सूत्र पढ़े हैं अभी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है। तो क्या सूत्र डालेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डालेंगे। उसके बाद यहाँ चिन्ह है प्लस तो प्लस और अल्फा बीटा यहाँ डाल देंगे। अब देखिए आगे तो अल्फा प्लस बीटा का सूत्र हम लोग क्या पढ़े हैं अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या पढ़े हैं -b/a का होल स्क्वायर और माइनस यहाँ देखिए यहाँ माइनस में 2 अल्फा बीटा है और यहाँ एक अल्फा बीटा प्लस में है। यह भी अल्फा बीटा है और यह भी अल्फा बीटा है लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं मतलब एक अल्फा बीटा है और यहाँ पर 2 अल्फा बीटा है। तो यहाँ एक अपना है और 2 कर्जा है। तो अगर आपके पास 2 लाख कर्जा है और 1 लाख आपके पास अपना आ गया तो अगर सधा दीजिएगा तो आपके पास कितना लाख कर्जा बचेगा 1 लाख कर्जा बचेगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ माइनस अल्फा बीटा। अब यहाँ एक लिखिए चाहे लिखिए कोई मतलब नहीं है। माइनस क्या बचा अल्फा बीटा। अब क्या करेंगे आपको क्या करना है कि माइनस है तो या तो सूत्र का माइनस है तो रहने दीजिए और सबके लिए माने हम लोग के बीसी का मान यही है। तो b का मान क्या है 3 और बट्टा में a का मान क्या है 2 का होल स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद माइनस है तो माइनस और एक लिखे है नहीं कोई मतलब हम लोग को उससे जरूरी नहीं। तो अल्फा इंटू बीटा मतलब सूत्र क्या पड़े c/a इसको डाल देंगे। अब देखिए यहाँ माइनस का स्क्वायर करेंगे किए हैं यहाँ तो क्या होगा प्लस हुआ है और 3 का स्क्वायर 9 बटा 2 का स्क्वायर 4 माइनस c का मान क्या है यहाँ पर -6 है। इसको ब्रैकेट में कर दीजिए। जब माइनस रहता है तो ब्रैकेट में कर देते हैं ताकि इसको शुद्ध से चेंजिंग करना पड़ता है। और a है तो a का मान कितना है 2 तो 2 डाल देंगे। उसका देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करना है भिन्न गैस का घटाव बनाना है। तो 4 2 का लसागु लेंगे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 में 4 से लसागु लेंगे तो 4 में 4 से भाग देंगे क्या हो जाएगा 1 मरतबे 1 में 9 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा। और यहाँ देखिए यहाँ पर माइनस और यहाँ का माइनस तो माइनस और माइनस मिलके यहाँ का माइनस और यहाँ का माइनस तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। और यहाँ क्या हो जाएगा 2 से 4 में भाग देंगे 2 मरतबे 6 दूना 12 इसको जोड़िए तो कितना हो जाएगा 12 और 9 जोड़िए तो कितना हो जाएगा 21 बटा में 4। इसका आंसर कितना हो गया इसका आंसर हो गया 21/4। तो यह 2 क्वेश्चन आपको बताए। अब हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वीडियो बहुत अच्छा समझ में आया होगा। तो हमको आगे बताने की कोई जरूरी नहीं होगा। तो आप लोगों को हम क्वेश्चन लिख देते हैं 2-4 अपने से घर पे बना के देखिएगा और इसको बनाइएगा। आपके पास अगर डॉक्टर केसी सिन्हा का क्लास 10 का बुक होगा तो उसमें पेज नंबर है 2.26। पेज नंबर क्या है पेज नंबर है 2.26। आप इस बुक से इतना पेज नंबर का बना सकते हैं। और हम उम्मीद करते हैं अगर आप अपने से बनाइएगा तो आपको बेहतर तरह से आएगा। तो चलिए आज का हम लोग का वीडियो समाप्त हुआ। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।